Hello guys, welcome to PZ classes. Again, I'm coming back with a new video. It is based on today here about the practice. In the last classes, I have taught you models to be and the to have. Today, I'm gonna teach you about how can we make the sentences and how can you connect them. So let's have a session. देखिए कि जो हम लोग sentences बनाते हैं, जैसे हमने कहा to be and the to have को लेकर, जैसे हम बोलते to be to have हमने सीख लिया था सर. व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस. अब अगर प्रैक्टिस की बात आती गाइस, तो इससे प्रैक्टिस कैसे कर, देखिए सब लोग ध्यान से. हमने देखा था कैन इट मींस व्हाट, सकता है, सकती है, सकते हैं. और कुड की बात करते हैं, सकता था, सकती, सकते थे. अब थोड़ा सा प्रैक्टिस की अगर बात आ जाए तो फिर प्रैक्टिस कैसे करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे. सबसे पहले हमें पता ही है कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ताकि हम लोग सेंटेंस लेके बना सके. देख सबसे पहले मैंने आपसे अगर कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या कहा आपने, आई कैन स्पीक इंग्लिश. ये तो हमने सीख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में. आज क्या नया है, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं सेंटेंस को कनेक्ट करना. तो सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. देखिए इसके पीछे थोड़ा सा हम कंजंक्शन जैसे ऐड करें. जैसे मैंने कहा सबसे पहले कंजंक्शन हमारा जाता है, जैसे बिकॉज, क्या कहा हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे बिकॉज. हमने कहा क्योंकि, जैसे मैं कहूँ आपसे एंड, फिर हम ले लेते एक बट, एक को ले लेता हूँ मैं सो, राइट. तो ये कुछ बेसिक कंजंक्शन है जिससे हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं. चलिए थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं. मैंने आपसे कहा कि जो टू बी है इसको हमने ऐड करना है, टू हैव को हमने ऐड करना है, किसके साथ साथ में, अलग अलग सेंटेंसेस के साथ में. इसे हम प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स प्रैक्टिस. देखिए मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा सकता हूँ. सबसे पहले आई कैन टीच, क्या कहा, आई कैन टीच. हमें सोचना है थोड़ा सा. मैं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ भैया, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो पढ़ा सकता हूँ. जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि आई कैन टीच बिकॉज आई एम अ टीचर. क्या कहा, आई एम अ टीचर. आई कैन टीच बिकॉज आई एम अ टीचर. तो यहां पर जो काम कर रहा है ना, बिकॉज, ये काम कर रहा है कंजंक्शन का. कंजंक्शंस क्या होते हैं, अब क्वेश्चन ये उठता है. कंजंक्शन गाइस वो वर्ड होता है जो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर. देखिए यहां पर सेंटेंस ले रहा हूं मैं कि मैं पढ़ा सकता हूं. दूसरा सेंटेंस है कि मैं एक टीचर हूं. तो भैया मैं पढ़ा सकता हूं क्योंकि मैं क्या हूं, टीचर हूं. तो क्योंकि यहां जो ये मॉडल्स का सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस हमारा टू बी का है जो जोड़ने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, बिकॉज. कौन कर रहा है गाइस, बिकॉज. क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है. चलिए एक दो सेंटेंस बनाते हैं. मैं पढ़ा सकता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं. आई कैन टीच बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई हैव एक्सपीरियंस. अब मैंने यहां पर बीच में ऐड कर दिया एंड आई हैव एक्सपीरियंस. टू हैव का यूज कब करते हैं हम लोग, जब हम लोग अपने पास कुछ होने की बात करते हैं, राइट. और सेंटेंस बनाता है. मैंने कहा कि ही कैन डांस. कोई लड़का है जो डांस कर सकता है, ही कैन डांस, क्योंकि वो क्या होगा, 100% डांसर है. ही कैन डांस बिकॉज ही इज अ डांसर, बिकॉज ही इज अ डांसर. एंड अब उसके पास क्या है, एंड ही हैज स्किल्स. क्या कहा, एंड ही हैज स्किल्स फॉर डांसिंग. उसके पास डांस करने के लिए अलग अलग स्किल्स है. क्या आपको ये बात समझ आ रही है. हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस मॉडल्स का उठा रहे हैं, एक सेंटेंस किसका उठा रहे हैं, टू बी का, एक उठा रहे हैं टू हैव का. मैं आपको सिखा रहा हूं कि सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करते हैं. और ऐसे ही हमें सेंटेंसेस सोच सोच के प्रैक्टिस करना है गाइस, ताकि हम लोग थोड़ा सेंटेंस को कनेक्ट करना सीख जाए. कटिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर. थोड़ा सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं. जैसे मैंने कहा कि मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक. क्या कहा, आई शुड स्पीक, क्योंकि मैं क्या हूं, एक, बिकॉज आई एम अ स्पीकर, आई एम अ लर्नर, सो आई शुड ट्राई टू स्पीक. अब मैंने यहां पर क्या ऐड कर दिया, सो I should try to speak. Again I am saying that. So I should try to speak because I am a good learner. Clarity. Next thing we have. आपने कहा कि मुझे सीखना है, सीखना है, I have to. मुझे सीखना है क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं एक अच्छा लर्नर हूँ. आई हैव टू लर्न बिकॉज आई एम अ गुड लर्नर. क्लैरिटी है. नेक्स्ट थिंग देखिए, आपने कहा कि मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर. आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था जब मैं फ्री होता था. तो आपने कहा आई यूज्ड टू गो देयर व्हेन आई वाज फ्री, या आई यूज्ड टू बी फ्री दैट टाइम. तो हम लोग इस तरह से क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं गाइस. क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को कनेक्ट, सो दैट वी कैन मेक डिफरेंट सेंटेंसेस. चलो और सेंटेंस बनाता हूं. मैंने आपसे कहा कि मेरे पास टाइम है, तो क्या बोलोगी, आई हैव टाइम. आई हैव टाइम, वो मैं पढ़ाई कर सकता हूं. सो आई कैन स्टडी. क्या कहा, सो आई कैन स्टडी. अलग अलग सेंटेंस खुद से सोचना भी होगा थोड़ा सा हमें कि हम लोग कैसे कैसे वो सेंटेंस बना सकता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट सेंटेंस आई एम टेकिंग अगेन नाउ हियर. जैसे आपसे बोल रहा हूं कि मैं बिजी था,
क्या था, बिजी, तो आप बोलो क्या, आई वॉज बिजी। क्या कहा, आई वॉज बिजी, इसलिए मैं वहां नहीं जा सका। आप इसलिए के लिए यूज करेंगे हम लोग दैट्स वाई। क्या यूज करेंगे गाइज, यहां पर हम यूज करेंगे दैट्स वाई। क्या यूज करोगे, दैट्स वाई, इसलिए मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। अब पहला सेंटेंस पास्ट का है तो आप किससे बनाओगे, कुड से, राइट। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, इसलिए मैं नहीं जा सका। सो आई वॉज बिजी, दैट्स वाई आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो, राइट। मेरे पास टाइम नहीं था, आपने कहा आई हैड नो टाइम। क्या कहा, आई हैड नो टाइम, दैट्स वाई आई कुड नॉट गो। मेरे पास बाइक नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता हूं, आई डोंट हैव अ बाइक सो आई कांट गिव यू। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है कि सर नेगेटिव कैसे बनाए। जैसे यहां हम लोग देख पा रहे हैं जितने भी सारे मॉडल्स हैं हम सब में सिर्फ नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट। ध्यान से देखिए, तो जहां हम लोगों ने देखा कि जो हमारे ये जो है मॉडल्स सबके बाद में सिर्फ एक हेल्प के बाद में नॉट लगा दो। क्या लगा दोगे, नॉट। जैसे कैन के बाद में नॉट, कुड के बाद नॉट, यहां आएगा विल के बाद नॉट, यहां पर शूट के बाद नॉट, यहां मस्ट के बाद नॉट, इन सब के बाद में नॉट आएगा। टू बी भी हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अगर नेगेटिव बनाना चाहते हो तो यहां सब में नॉट लगा दो, यहां विल के बाद नॉट आएगा। लेकिन गाइस अगर टू हैव की बात करते हैं ना तो आप यहां पर नो से नेगेटिव बनाएंगे। किससे बनाएंगे, नो से। या तो नो से बना लो, यहां भी नो लगा दो, आई हैव नो, आई हैड नो एंड आई विल हैव नो। एक और तरीका है गाइस इसे नेगेटिव बनाने का जो कि डूडस वाला है। कौन सा वाला गाइस, डूडस वाला। तो उसको लर्न करते देखिए। तो दूसरा तरीका क्या है टू हैव का नेगेटिव बनाने का, इसको हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं प्रेजेंट वाले को डूडस से। थोड़ा पहले अफर्मेटिव ले लेते हैं ताकि हम लोग उसको प्रैक्टिस कर सके, साथ साथ में देखिए ध्यान से। तो ये जो हमारा टू हैव है ना, इसको हम लोग नॉट से नेगेटिव, जैसे हम लोग को नॉट से नेगेटिव बनाना है तो ध्यान रखिएगा कैसे बनाते हैं। अब ये तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, हिंदी हमने कह दी पास है। अब जब इसे नेगेटिव बनाएंगे गाइस तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हम लोग डूडस लगाएंगे। पहले तो क्या लगाएंगे, डूडस, और फिर हम लोग लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद में यहाँ पर आ जाएगा हैव। क्या आ जाएगा, हैव। अब कहाँ पर डू और कहाँ पर डज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं ना तो सबसे पहले देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू और अगर दे है तो आप लोग इसमें डू लगाओगे। क्या लगाओगे, डू। अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शीट और नेम है, अगर आपके सब्जेक्ट ही हो, शी हो, या तो इट हो, या तो नेम होता है तो वहाँ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा हम लोग वहाँ डस लगाते हैं। अब कहाँ पर डू और कहाँ पर डस, ये लगाने के बाद ध्यान रखिएगा कि हम सब में हैव लगाएंगे। डू डस लगने के बाद हम सब में हैव लगाता है। आपने कहा कि मेरे पास स्मार्ट वॉच है, आई हैव अ स्मार्ट वॉच। भैया नहीं है मेरे पास स्मार्ट वॉच। आई के साथ डू, आई डोंट हैव अ स्मार्ट वॉच। क्या कह दिया, आई डोंट हैव अ स्मार्ट वॉच। अगर पास की बात करते हैं ना गाइस तो पास में हम लोग लगाएंगे। जैसे आप पास में यहाँ तो पहले हैड लगाओगे, मेरे पास वॉच थी तो आपने सिंपली क्या कहा, आई हैड अ वॉच। क्या बोल रहे हो, आई हैड अ वॉच। लेकिन अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव हम इसे बनाएंगे डिड नॉट से। किससे बनाओगे, डिड नॉट से बनाना है। और ध्यान रखिएगा डिड नॉट के बाद हैव अलग से कंपलसरी है भैया। मेरे पास वॉच नहीं थी, I didn't have a watch, या I did not have a watch। फ्यूचर में अगर बनाएंगे मेरे पास वॉच होगी तो आपने बना दिया सिंपली I will have a watch। क्या बोल रहे हो, I will have a watch। थोड़ा सा ध्यान रखना है, I will have a watch। और जब नेगेटिव बनाएंगे सिंपली से कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर will के बाद में not लगा देना है। इस तरह से हम लोग टू हैव को नेगेटिव बना सकते हैं गाइस। टू हैव के सेंटेंसेस कैसे नेगेटिव बनाते हैं, क्या क्लैरिटी है देखिए, फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें टू हैव में डूडस लगाना होता है। क्या लगाना होता है, डूडस। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि मेरे, जैसे आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास बाइक है, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ हैव, यू हैव अ बाइक। नेगेटिव बनाना है, यू के साथ डू आएगा। आपके पास बाइक नहीं है, यू डोंट हैव अ बाइक। क्या कहा, यू डोंट हैव अ बाइक। आपके पास बाइक थी, यू हैड अ बाइक। क्या कहा, यू हैड अ बाइक। नेगेटिव बनाएंगे तो यू डिड नॉट हैव अ बाइक। यू डिड नॉट हैव अ बाइक। आपके पास बाइक होगी, यू विल हैव अ बाइक। नेगेटिव बनाएंगे गाइस, यू विल नॉट हैव अ बाइक। क्या यहां तक क्लैरिटी है, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इसे नेगेटिव बनाते हैं। चलो एक बार फिर से जाते हैं हमारे कमिंग बैक नाउ अगेन, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं।
मेरे पास टाइम नहीं, तो आप क्या बनाएंगे, यहां पर हमने देखा भी कि हम लोग डूडल से नेगेटिव बनाते हैं, राइट। तो मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं। आई डोंट हैव टाइम, क्या कहा, आई डोंट हैव टाइम, सो या दैट्स व्हाई आई कांट टॉक टू यू, सो आई कांट टॉक टू यू। हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग, एक सेंटेंस में उठा रहा हूं मॉडल से, एक सेंटेंस में उठा रहा हूं टू हैव से। मैं अभी बिजी हूं, क्या कहा, मैं अभी बिजी हूं इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं। आई एम बिजी नाउ, या फिर आपने कहा नाउ आई एम बिजी सो आई कांट टॉक टू यू, क्या कहा, सो आई कांट टॉक टू यू। ये है हमारे टू बी टू हैव एंड मॉडल्स की प्रैक्टिस। नेगेटिव के अर्थ क्या क्या, सब में नॉट लगा दिया, टू बी में नॉट लगा दिया, मॉडल्स में नॉट लगा दिया, वो भी एक हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन टू हैव में ऐसा नहीं हुआ, या तो आप सब में नो लगा दो, लेकिन अगर डू डस नॉट लगाना है, डू डस लगाना, नॉट ही लगाना है भाई, तो ध्यान रखिएगा हम उसके हाथ में डू डस लगाएंगे। और ध्यान रखिए ये स्ट्रक्चर भूलिएगा मत, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चलता है भैया, टू हैव कॉन्सेप्ट, टू हैव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है जो कि हमें लर्न करना है। गाइस आई थिंक दैट इट्स फाइन फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा टेंसेस के सेंटेंसेस और उनकी प्रैक्टिस कैसे करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑफ द टेंसेस। गाइस अगर आप यहां तक वीडियो में आए हो तो 100, मुझे लगता है कि आप सीखने वाले हो, बिल्कुल 100% सीख रहे हो। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और